बीते कई दिनों से इजरायली सेना फिलिस्तीनियों पर जुल्म ढा रही है। उनके जुल्म की इंतहा तब और बढ़ गई जब इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनका साथ मिल गया। इजराइल में जबरन अपना दूतावास खोलने के बाद वहां पर फिलिस्तीनी काफी नाराज हैं। उनका कहना यह है कि जब इजराइल कोई देश है ही नहीं और वो फिलिस्तीन की राजधानी है जिसमें उन्होंने अपना दूतावास खोला है। बात कर रहे हैं मस्जिद अल अक्सा की, बैतुल मुकद्दस की, जिसके बारे में आपको तफसील से बताया जाएगा। पर जो खबर है उसके बारे में बताना बहुत जरूरी है क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने अकेले ही नेतन्याहू को तबाह करने की ठान ली है। फिलिस्तीनियों पर बढ़ते इजरायली सेना के जुल्म की इंतहा हो चुकी है, जिसकी संज्ञान लेते हुए हसन रूहानी ने ऐलान कर दिया है कि वो इजरायली सेना से अकेले लड़ने को तैयार हैं, क्योंकि अगर इजराइल की सेना को नहीं रोका गया तो वो ट्रंप के साथ मिलकर के और भी कई मुस्लिम देशों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करके दूसरे देशों को और मुसलमानों को खतरा पहुंचा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर माजरा क्या है। ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी ने ईरानी लोगों को जेरूसलम दिवस मार्च में भाग लेने के लिए बुलाया था। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जेरूसलम दिवस के रूप में मनाया गया था। रूहानी ने इस बात पर बल देते हुए कहा कि जेरूसलम को आजाद कराने के लिए ईरानी लोगों और सभी मुस्लिम देशों को पवित्र लक्ष्यों में से एक है। मिडल ईस्ट मॉनिटर के मुताबिक कल एक बयान में राष्ट्रपति रूहानी ने कहा, दुनिया भर मुसलमान फिलिस्तीनियों की हिफाजत के लिए दुआ करें। इस साल के जेरूसलम दिवस खास विशेषज्ञों के साथ मनाया जाएगा। फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर कब्जा करने की 70वीं वर्षगांठ को फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर कब्जा करने की 70वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के अलावा हम इस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका की मान्यता सभी मुसलमानों के लिए पवित्र जमीन को सभी अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कानून का उल्लंघन करते हुए जियोनिस्ट शासन के रूप में देखते हैं। हमारा मकसद फिलिस्तीन को जियोनी शासन से आजाद कराना है। जानकारी के मुताबिक ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि यरूशलेम का मार्च दमनकारी फिलिस्तीनियों, खास तौर से गाजा के लोगों के साथ साथ जियोनिस्ट शासन के नेताओं द्वारा ईरानी फोबिया फैलाया जाता है। जेरूसलम दिवस रैलियों में भाग लेने से ईरानी लोग जियोनिस्ट शासन को एक संदेश भेजा कि वह फिलिस्तीन और महान यरूशलेम जमीन को कभी नहीं भुला पाएंगे। तो पूरी तरीके से ईरान के राष्ट्रपति और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने और हसन रूहानी ने नेतन्याहू को सबक सिखाने के लिए पूरी तरीके से कमर कस ली है। इस बीच हसन रूहानी रजब तैयब एर्दोगन से भी मुलाकात कर सकते हैं और फिलिस्तीन पर हो रहे जुल्म के लिए इजरायली सेना के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। तो इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर के मैं आपके सामने रूबरू होता रहूंगा। आपको